दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही अहम होने वाली है। वीडियो को पूरे ध्यान से सुनिएगा। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनमें निभाने की तो बिल्कुल भी तमन्ना नहीं होती। जहर की तरह लगते हैं कुछ ऐसे रिश्ते। ज़िंदगी में कई बार ऐसे मोड़ पर आ जाते हैं जिनको हमें बहुत ही रिश्तों को मजबूरी से निभाना पड़ता है। मन से नहीं निभाते, ऊपर से निभाना पड़ जाता है। ये दुनिया में सबसे मुश्किल समय होता है इंसान के लिए। हर एक बंदे की ज़िंदगी में ये समय आता ही आता है। रिश्ते इतने जहर की तरह बन जाते हैं कि किसी को देखना भी मुनासिब नहीं होता, लेकिन फिर भी किसी के दबाव में आकर, अपनी मजबूरी में आकर, जहाँ किसी मानसिक डर के अंदर आकर वो रिश्ते निभाने पड़ते हैं एक जहर का घूंट पीकर। ऐसा लगता है कि जैसे कि हम जिंदा लाश ही बन चुके हैं उन रिश्तों को निभाने के लिए। मन तो बिल्कुल भी नहीं होता कि हम उन रिश्तों को निभाएं, उन रिश्तेदारों से मिलें, उनसे हम बात करें। लेकिन किसी रिश्तों की दबाव के कारण, परिवार के दबाव के कारण हमें वो रिश्ते निभाने पड़ जाते हैं। ऐसी स्थिति में हम अपने आप को बेबस और मजबूर समझने लग जाते हैं, जैसे कि हमारी अपनी कोई वैल्यू ही नहीं है। बस हम तो सिर्फ एक कठपुतली की तरह रह गए हैं, जो हमको जैसा नचाता है हम वैसे ही नाच रहे हैं। इसमें हमारी मानसिकता दुर्बलता जो होती है वो स्पष्ट दिखाई देने लग जाती है। आपकी कमजोरियों को रिश्तेदार आपका खूब नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। रिश्तेदारी में कभी भी अपनी किसी भी तरह की कमजोरी कभी भी शो मत होने दीजिए। रिश्तेदारी तो बहुत दूर की बात है, शादी के बाद अपने घर में, परिवार में, बच्चों में कभी भी अपनी कमजोरी शो मत होने दीजिए। यह कमजोरी आपकी उनको अगर पता लग जाती है, शो हो जाती है, तो यह सारी उम्र आपके जी का जंजाल बनकर रह जाती है। फिर आप उसमें समस्या से निकल नहीं सकते, क्योंकि उनको आपकी कमजोरी का, आपकी रग का उनको पता लग चुका होता है कि आप किस रग से आप दबते हैं। इसलिए हमेशा इस बात से सतर्क रहें। रिश्तेदारियां होती ही ऐसी हैं, शादी के बाद हर एक की लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजिंग आनी शुरू हो जाती है। क्योंकि पहले तो शादी से पहले आप अपनी मन मर्जी से रहते थे, जैसा मर्जी खा लिया, जैसा मर्जी पहन लिया, जहाँ जी किया जा आए, और जहाँ से बात करनी है बात कर आए, लड़ाए मिलाए, सब कुछ चलता है। लेकिन शादी के बाद हर एक चीज़ चेंजिंग हो जाती है। आपकी रूटीन वैसी नहीं रहती जैसी कि शादी के पहले थी। यानी कि लाइफ आपकी पूरी की पूरी चेंज हो जाती है। वो जो लाइफ की चेंजिंग है ना, वो चेंजिंग में आना बहुत ही मुश्किल होता है। आप एक पड़ाव से दूसरे पड़ाव में आप प्रवेश करते हैं, वो पड़ाव बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आप पहले आज़ादी में रहे हैं और आपको आज़ादी पसंद है। लेकिन शादी के बाद आपको घर परिवार की जिम्मेवारी बढ़ जाती है, बच्चों की जिम्मेवारी बढ़ जाती है, घर में खर्चा हो गया उनकी जिम्मेवारी बढ़ जाती है, फिर रिश्तेदारियां देखनी पड़ती हैं, सबकी बात सुननी भी पड़ती है, भाई बहन की भी जिद मनानी पड़ती है, बच्चों की अलग से, परिवार की अलग से, रिश्तेदारों की अलग से। इंसान इस बोझ के नीचे दब जाता है। और इसके बाद अगर आपकी कोई कमजोरियां हैं वो आपने अपने मुंह से ही बता दी, वैसे तो उनको समझने में कुछ समय लगता है। हर एक इंसान इसी ताक में रहता है कि हमें किसी दूसरे की कमजोरी का पता चले और हम उसका फ़ायदा उठा लें। जब आपकी इन कमजोरियों का उनको पता लग जाता है तो वो आपसे नाजायज़ काम करवाते हैं, आप पर नाजायज़ दबाव डलवाते हैं कि नहीं तुम गलत हो, जहाँ मैं सही हूँ। चाहे वो खुद ही पर्सन गलत हो, लेकिन वो आप पर इतना ज़्यादा प्रेशर डलवाएंगे कि आप अब पूरी तरह से मानसिक रूप से चकनाचूर हो जाएंगे। इसलिए हमेशा सतर्क रहें, किसी पर भी आँख मीच पर यकीन ना करें। रिश्तेदारी हो, घर परिवार हो, हर एक के साथ बैलेंस व्यवहार रखें। अब किसी के साथ भी ऐसा व्यवहार ना रखें कि उसके पास आप अपने सारे राज खोल कर रख दें। जो राज होते हैं ना, इनको राज ही रहने देना सबसे अच्छा होता है। जब आप अपने राज किसी को खोल कर बता देते हैं तो आप किसी घर के ना घाट के आपका वो हाल हो जाता है। क्योंकि आज जो आपका दोस्त है, आज जो आपका रिश्तेदार है, आज जो आपका भाई बहन है, ज़रूरी नहीं है कि वो कल भी आपके साथ इसी तरह का व्यवहार रखे जिस तरह का वो आज रख रहा है।
आज आपकी किसी बंदे के साथ बहुत ज़्यादा बन रही है तो ज़रूरी नहीं कि कल भी आपकी उसी के साथ ऐसी ही बनकर रहेगी। तो जैसे कि जो सतर्क होते हैं ना, वो पहले से ही अपनी कोई भी बात शेयर नहीं करते। जो बात शेयर कर देते हैं उनको बाद में 100% दावे के साथ कह रहा हूँ कि उनको पछताना ही पड़ेगा, क्योंकि उसको आपकी रग का पता लग जाता है कि आपकी कमज़ोरियाँ क्या हैं। जब भी उसको अपना कोई काम निकलवाना होगा, अगर आप नहीं करेंगे तो फिर वो टेढ़ा हो जाएगा। उसके बाद भी आपको उसका काम, उसकी बात माननी पड़ेगी। इसलिए हमेशा इस बात का ध्यान रखें। आचार्य चाणक्य ये भी यही कहते हैं, जिसने अपने राज खोल दिए, रावण ने अपने भेद खोल दिए थे। उसके भविष्य को पता था कि इसकी अगर नाभि में कोई चीज़, तीर वगैरह लगेगा तो ही इस रावण की मृत्यु होगी। इसी तरह से पहले उसकी रावण के साथ बहुत अच्छी निभती थी, लेकिन बाद में जब रावण ने सीता मैया का अपहरण किया, उसके बाद उसके साथ बिगड़ गई। इसी तरह से हर इंसान में, दुनिया के साथ भी ऐसा ही होता है। आज आप किसी के साथ बनती है, हो सकता है कल आपकी उसके साथ ना बने। हो सकता है आज जिसके साथ मित्रता है, मित्रता का ही दूसरा रूप शत्रुता है। ये दोनों एक ही चीज़ हैं। जो बंदा आज आपका मित्र है, कल वही आपका शत्रु बन जाएगा। कोई नया बंदा आपका शत्रु पैदा नहीं होगा, मित्र ही आपका शत्रु बनेगा। तो देख लीजिए, अगर आपने आज उसके साथ सारे भेद खोल दिए तो उसके बाद वो इंसान आपके लिए कितना खतरनाक हो सकता है। पल पल पर आपको वो मारेगा, हर एक चीज़ पर आपको वो नुकसान पहुंचाने की पूरी कोशिश करेगा, क्योंकि उसके पास आपकी सारी कमजोरियों का राज उसको पता है। एक चतुर इंसान कभी भी अपने राज किसी के सामने नहीं खोलता, ना धन के, ना अपनी इज्जत के, ना कोई अपने परिवार के, ना कोई अपनी प्रॉपर्टी के, ना कोई अपने बैंक बैलेंस के, ना कोई अपने प्रेम के, ना ही अपने किसी कट्टर दुश्मन के, ना ही कोई कट्टर दोस्त के। किसी तरह के राज वो अपने नहीं खोलेगा। लेकिन जो भोले होते हैं वो अपने सभी राज खोल देते हैं, जिनको दुनियादारी का कुछ पता नहीं होता। ऐसे लोग बाद में सिर्फ पछतावा ही उन लोगों के हाथ में रह जाता है और कुछ भी नहीं उनके हाथ में लगता। इसलिए हमेशा सावधान रहें और सतर्क रहें। ज़िंदगी आपकी है, किसी और के हाथों की कठपुतली बनने से तो अच्छा है आप चुप रहकर, एक सतर्क रहकर अपनी ज़िंदगी को जी लें। कई बार ऐसा होता है, हम लोग बिना सोचे समझे सोशल मीडिया पर कुछ अपनी बातें अपलोड कर देते हैं। जैसे कि हमने कहीं पर जाना है, हमारे बैंक बैलेंस में हमारे पैसे की शोशेबाजी दिखाने लग जाते हैं, गोल्ड की दिखाने लग जाते हैं। आज हमने चेन बनवाई, आज हमने ये बनवाया, आज हमने एप्पल का मोबाइल ले लिया, इतने महंगे मोबाइल ले ली, हमने कुत्ता डॉगी रख लिया, इतना महंगा हम लैब्रे लेकर आए हैं, इतनी महंगी ब्रीड लेकर आए हैं। ये सब शोशेबाजियाँ हैं लोगों को दिखाने के लिए। याद रखिए, सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा खतरा आप लोगों को ही मिलेगा, क्योंकि उसमें आपके रिश्तेदार, दोस्त, भाई बहन के अलावा अननोन पर्सन भी आपसे के साथ ऐड होते हैं, जिनके बारे में आप जानते ही नहीं है। सिर्फ आप फेस देखते हैं उनका कि उनके पास कैसा फेस है और उनका करैक्टर कैसा है, ये आपको उनका बिल्कुल भी नहीं पता होता था। सोशल मीडिया पर अक्सर ऐसे लोग होते हैं जिनके आप सिर्फ फेस ही देखते हैं और अंदाजे से उनके साथ दोस्ती कर लेते हैं, लेकिन आपको बाद में पता चलता है कि वो कितने बड़े फ्रॉड निकले। आए दिन सोशल मीडिया पर फ्रॉड की घटनाएं होती ही रहती हैं और आप लोगों को भी इनके बारे में पता लगता ही रहता है। इसीलिए सोशल मीडिया पर अपनी कोई भी तरह की गुप्त जानकारी सोशल मीडिया पर भूलकर भी शो ना करें। जैसे कि आपने कहीं पर जाना है, अगर आप पहले से ही सोशल मीडिया पर डाल देंगे तो जो आपका हितैषी होगा, जिसका आपके साथ अच्छे व्यवहार नहीं है, उसको पहले ही पता लग जाएगा कि आपने इस तारीख को आपने फलां जगह पर जाना है। वो आपके साथ कोई भी अनहोनी, कोई भी ऐसी घटना करवा सकता है। इसलिए हमेशा अपने आप को सतर्क रखें। कहीं पर जा रहे हो, वापस आकर आप कोई भी चीज़ सोशल मीडिया पर डालें तो आप सेफ़ हैं। जाने से पहले ही अगर आप लोगों को बताना शुरू कर देंगे कि हम लोग आज यहाँ पर हैं, हम लोग ये एक्टिविटी कर रहे हैं, तो भाई ये आपके लिए आगे जाकर परेशानी खड़ी कर सकती है। ये ऐसी चीज़, हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखें। कभी भी अपनी प्राइवेट चीज़, कोई भी अपनी प्राइवेट बात कभी भी सोशल मीडिया पर शेयर ना करें। लोग जज्बात में आकर सोशल मीडिया का इस्तेमाल इस चीज़ के लिए भी करने लग जाते हैं, जिनका उनको बाद में जाकर कुछ समय बाद निकलने के बाद उनको इसका खमियाजा
खुद ही भुगतना पड़ जाता है। कई बार दूसरों को ब्लैकमेल करने के चक्कर में भी लोग सोशल मीडिया का आजकल बहुत खूब इस्तेमाल कर रहे हैं। इसलिए इस चीज़ से भी हमको सतर्क रहना चाहिए। इस तरह की सोशल मीडिया पर घटनाओं से आपको बचने के लिए खुद की अपनी वैल्यू बनाएं, अपनी वैल्यू क्रिएट करें, ना कि सोशल मीडिया पर खुद की शोशेबाजी दिखाएं कि हम लोग ये हैं, हम लोग वो हैं। अपनी इस तरीके से वैल्यू बनाएं कि लोग आपसे मिलने के लिए बेताब हों, आपके साथ रहने के लिए, आपके साथ बात करने के लिए बेताब हों। इस तरीके की वैल्यू बढ़ानी चाहिए सोशल मीडिया पर, ना कि अपनी खुद की सोशल लाइफ, अपनी कुछ बातें, निजी बातें आपको सोशल मीडिया पर शेयर करनी चाहिए। खुद की वैल्यू बनाइए, खुद को इतना इम्प्रूव कर लीजिए कि लोग कहें कि हाँ भाई हमारे पास ये बंदा रहता है, या हमको इस बंदे से मिले तो हमें गर्व है, इस बंदे से हम मिले हैं। इस तरीके की अपनी एक वैल्यू बनाएं, खुद को भीड़ से अलग रखें, हर एक के साथ ज़्यादा मिक्सअप ना हो, आप नॉर्मल कॉमन से बंदे बनकर रह जाएंगे। अपनी पर्सनैलिटी में कुछ डेवलपमेंट कीजिए कि देखने वाले को भी ऐसा लगे कि हाँ भी बंदे में कोई बात है। बिल्कुल भी ऐसे भी मत रहें कि देखने वाले को ऐसा लगे कि ये बंदे की कोई वैल्यू ही नहीं है। इस तरीके से आप खुद की पर्सनैलिटी जनरेट कर आप अपनी वैल्यू को भी बढ़ा सकते हैं। सोशल मीडिया का इस्तेमाल तो सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए करना चाहिए, ना कि अपने नुकसान के लिए। इस चीज़ को यूज़ करने से पहले अपने आप को बहुत ही ज़्यादा समझदारी से इसको चलाना चाहिए। जैसे कि आप देख ही रहे हैं, कोई छोटी मोटी बात हो व्हाट्सएप पर उसको फैलने में, और भी यूज़र जो भी हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर वगैरह, इन सभी पर जाने में, खबर को फैलने में 1 सेकंड नहीं लगता। शेयर से आगे शेयर, पता नहीं कितने लोग एक बार में ही, 1 सेकंड में ही कितने लोग वो आपकी वो चीज़, प्राइवेट वीडियोस वगैरह जो भी कुछ होंगे वो चीज़ देख लेते हैं। इसलिए हमेशा इस चीज़ से आपको सतर्क रहना चाहिए। इस चीज़ का आपको फ़ायदा उठाना चाहिए, ना कि आपके लिए ये नुकसानदायक हो। इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है, हर कोई मतलबी है। बचपन से आप देख लीजिए कितने दोस्त आपके आए और कितने चले गए, कितनों ने आपके साथ दोस्ती निभाई और कितनों ने आपके साथ दोस्ती नहीं निभाई, कितने आपके दोस्त दुश्मन बन गए, कितने दुश्मन आपके दोस्त बन गए। इसी तरीके से ये लाइफ आगे की आगे बढ़ती रहती है। और जो आज के समय में है, आज के समय में भी जो आपके दुश्मन है वो हो सकता है आगे जाकर आपके दोस्त बन जाएं, और जो आपके दोस्त हैं वही आपके राज आगे जाकर खोलेंगे, वो आपके दुश्मन बन जाएंगे। इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है, हमेशा अपनी ही मस्ती में जीना चाहिए, ना कि किसी की सुननी चाहिए कि हाँ भी वो मुझको क्या कह रहा है या वो क्या कर रहा है। अपने ढंग से अपनी ज़िंदगी को हमेशा जीना चाहिए। जब भी ज़िंदगी में निराश हो, किसी इंसान ने आपको धोखा दे दिया हो, तो हमेशा इस बात को याद रखना कि उस इंसान की आपकी ज़िंदगी में वैल्यू क्या है, अब के समय में उसकी वैल्यू क्या है, पहले उस समय में उस बंदे की वैल्यू क्या थी। अगर उसकी कोई वैल्यू नहीं थी तो उसके लिए आपको बिना मतलब से अपने आप को निराश करने की, अपने आप को दुखी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इंसान ज़रूरी नहीं है कि शरीर से ही मारा जाए, उसे मन से भी मारा जा सकता है। मन से मेरे कहने का मतलब कि मन से उसकी यादें, उसकी बातें, उसके बारे में सोचना वो मिटाया जा सकता है। अपने आप को बिज़ी रखिए, किसी और काम में अपने आप को लगा लीजिए। ज़रूरी नहीं है कि आप उसी इंसान के साथ दोबारा अपने तालमेल, अपने लिंक द्वारा रखें। दुनिया में हर कोई मतलबी है, अपना मतलब निकालने के बाद हर कोई चेंज हो जाता है। उसको ऐसा लगता है कि मुझे दोबारा इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। धोखा देना तो हर एक इंसान की फितरत हो चुकी है आज के समय में। इसलिए हमेशा अपने आप को दूसरों से, धोखे से अपने आप को बचा कर रखें, कोई आपका गलत इस्तेमाल कभी कर ही ना सके। इस तरीके से अपने आप को खुद को डेवलप कर लें। अगर आप भोले बनकर रहेंगे तो हर कोई आपका इस्तेमाल करेगा ही करेगा, वो आपको हर तरह से हराश करेगा। इसलिए थोड़ा सा दुनिया में चुस्त चराग और थोड़ा बहुत भाई झूठ भी बोलना चाहिए। अगर बिल्कुल सच्चे बनकर रहोगे तो इस दुनिया में आपका जीना मुश्किल ही है, फिर ये समझ लीजिए। थोड़ा बहुत झूठ बोलिए। हर कोई इंसान अपना काम निकालने के लिए झूठ का सहारा तो लेता ही लेता है। एक झूठ के मगर 2 झूठ, 2 के मगर 10 झूठ बोलता ही जाता है। आजकल हर कोई इतना ज़्यादा बिजी है, किसी के पास समय ही नहीं है किसी के साथ बहस करने की। तब तुमने मुझको झूठ बोला था, तब तुमने मुझको ये कहा था। बस समय के हिसाब से हर कोई अपने काम में भागता जा रहा है, कोई किसी के लिए रुक ही नहीं रहा है।
हर कोई बंदा अपने काम के लिए, अपने लक्ष्य के लिए, अपना मतलब निकालने के लिए आगे की तरफ दौड़ता जा रहा है। पीछे चाहे किसी का कोई काम बिगड़े चाहे कोई ना बिगड़े, किसी का बने चाहे बिगड़े, वो किसी इंसान को किसी की कोई परवाह नहीं है। हर कोई इंसान अब तो मतलबी बन चुका है। लेकिन दुनिया में कुछ लोग ऐसे ही होते हैं जो कि किसी की परवाह करते भी हैं। वो भी सिर्फ जो परवाह करते हैं वो अपने मतलब के लिए करते हैं कि मेरा भी इससे कोई मतलब निकल जाए। इसलिए हर किसी इंसान के लिए हमेशा हाजिर मत रहें, उसको ना कहनी सीखें, तब आपका बचाव होगा। अगर आप हर इंसान के लिए हाजिर रहेंगे तो आपका वो फ़ायदा उठाते ही रहेंगे। ना कहनी ज़रूरी है, अपने काम पहले होना चाहिए। दूसरे का काम अगर कुछ डिले भी हो रहा है तो उसको कहो भी भाई मैं अभी तक बिज़ी हूँ, आज मेरे पास समय नहीं है, जहाँ मैं शॉप पर हूँ। इस तरीके से आप उसको रोक सकते हैं। लेकिन आप खुद का काम बिगाड़ कर दूसरे का काम करेंगे तो आपको आज के समय में कोई भी अच्छा नहीं समझेगा। कि दुनिया में सबसे बड़ा पाप यही है कि खुद को दुखी रखना, खुद को परेशान रखना। ये सबसे बड़ा गुनाह मेरी निगाह में तो यही है। आजकल लोग किसी दूसरों को से खुशी देखकर इतना जल जाते हैं कि खुद को ही परेशान करने लग जाते हैं। उनको पता ही नहीं चलता कि मैं परेशान हो रहा हूँ, और दूसरे इंसान को जो कि अपने काम में बिज़ी है, जो कि अपने कारोबार में बिज़ी है, उसको तो पता भी नहीं होता कि भाई ये मेरे से जल भी रहा है। आजकल का तो समय ये इस तरीके का चल पड़ा है। इसलिए किसी दूसरे से जलने की बजाय खुद के काम पर फोकस रखें। खुद को इतना इंटेलिजेंट बना लें, कारोबार में इतना ज़्यादा परफेक्ट बना लें कि आप उस इंसान से आगे निकल जाएं। इस तरीके की कामयाबी हर कोई देखता है, लेकिन आपकी जलन सिर्फ आप तक ही रह जाती है। उससे आपके शरीर को ही फ़र्क पड़ता है। आपके अपना अंदर से खून जलता है, आपका मन जलता है और तन भी जलता है। उसका आपको कोई भी लाभ नहीं मिलता। खुद को कष्ट देने की बजाय खुद को खुश रखना सीखिए कि मैं खुश कैसे रह सकता हूँ। दूसरों से जेलसी की बजाय खुद पर काबिल बनाएं कि मैं खुद काबिल हो चुका हूँ, ताकि दूसरे लोग आपको देखकर कुछ सीख सकें। इस तरीके से अपनी लाइफ को चेंज करें। चलो दोस्तों, अगली वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।